Good morning, students. Welcome back to online class. Today we discussed about the biology part, that lesson number 6, life processes. Okay, we discussed topics are nutrition, what is autotrophic nutrition, what is heterotrophic nutrition, uh, photosynthesis process. Okay, the process by which an organism takes food and utilizes it is called nutrition. न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या है? जो ऑर्गेनिजम्स फूड ले रहा है और उसको यूटिलाइज करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. सो नीड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. द एनर्जी इज सप्लाइड बाय दैट न्यूट्रिएंट्स. Organisms need various raw materials for growth and repair. These raw materials are provided by nutrients. So जो नीड क्यों चाहिए बोलो तो दैट इज़ एनर्जी एंड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए उसके लिए. तो सो एनर्जी सप्लाई करता है जो न्यूट्रिएंट्स है. सो न्यूट्रिएंट्स आपको पता है कौन से कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट्स है और विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो है जो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो नेसेसरी है सारे ऑर्गेनिजम्स को, और ये एनर्जी देता है और वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स से. ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स. मटेरियल्स विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. अभी बताया था जो मटेरियल्स जो प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन को टू ऑर्गेनिजम्स को, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. वो अभी बताया कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारे हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है. मैक्रो यानी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए. मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स एंड हेंस आर कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. जो मिनरल्स और वाइटामिन सी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, इसीलिए उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ओके, of nutrition now. So autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition, these are the two types of nutrition. Now we discuss what is autotrophic nutrition. So that the modes of nutrition which an organisms prepare its own food is called autotrophic nutrition. Green plants and blue green algae are the examples. जो अपने आप फूड प्रिपेयर करता है उसी को हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस. एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स एंड देन ब्लू ग्रीन एल्गी. नेक्स्ट इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस. द mode of nutrition which an organism takes food from another organisms is called heterotrophic nutrition. मतलब जो फूड को दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरे की तरफ से फूड अपने लेता है, उसी को हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस. सो दैट इज इसमें एग्जांपल ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट हैं ग्रीन प्लांट्स एंड देन ब्लू ग्रीन एल्गी. Okay, so next is autotrophic nutrition. Autotrophs organisms are able to produce organic matter from simple inorganic materials. They consequently create their own food but require a source of energy to do this. So autotrophic means self prepare करता है जो food को, that is किससे? फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाता है जो वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन से. सो इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है, इसमें भी टाइप्स है. देखो, एक फोटो ऑटोट्रोपिज्म्स हैव है ये एनर्जी फ्रॉम लाइट टू प्रोड्यूस टू ऑर्गेनिक मैटर. सो फोटो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म से टू टाइप्स है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स में. फोटो ऑटोट्रोपिक मीन्स फोटो मीन्स लाइट होता है. सो सनलाइट के हेल्प से जो फूड प्रिपेयर करता है, सो उसी को हम बोलते हैं जो फोटो ऑटोट्रोपिक. नेक्स्ट है कीमो ऑटोट्रोपिक. द एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक रिएक्शंस इन विच एनवायरनमेंट टू ड्राइव दैट क्रिएशंस ऑफ ऑर्गेनिक matters. So इसमें chemotropism means chemo autotrophs means that energy from inorganic reactions से environment से to drive that
क्रिएट्स ऑर्गेनिक मैटर्स को क्रिएट करता है, उसी को हम बोलते हैं फिर कीमोऑटोट्रोपिज्म्स। ओके, ये टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोपिज्म का है फिर। ओके, नेक्स्ट डिफरेंशिएट देखना न्यूट्रिएंट्स का, दैट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स एंड देन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। ऑटो मीन्स सेल्फ है, ट्रोपिक मीन्स फीड है। सो ये मीनिंग ऑफ ऑटोट्रोप्स है, यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ईदर लाइट एनर्जी, so that is photosynthesis, or chemical energy, that is chemosynthesis to synthesis food। ओके, ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो फॉर्मेशन करता है फूड, जैसे उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, और केमिकल से जो एनर्जी से प्रिपेयर करता है कीमोसिंथेसिस फूड बोलते हैं फिर। ओके, वो ऑटोट्रोप्स के बारे में है। हेटरोट्रोप से ऑब्टेन एनर्जी थ्रू इनटेक एंड डाइजेशंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फूड को अंदर लेता है, डाइजेशंस करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, दैट इज एनिमल्स है, प्लांट टिश्यूज़ है। फॉर एग्जांपल्स आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं, देखो नीचे पिक्चराइज। ओके, दिस इज दैट एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रोप्स है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड देन ग्रीन प्लांट्स। और हेटरोट्रोप्स में ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल। ओके, दिस इज अबाउट दैट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस एंड देन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। Heterotrophic nutrition is a type of animals. These organisms eat organic matter in other organisms, either alive as hunters or dead as scavengers. So heterotrophic means nutrition means है ये किसी और के ऊपर डिपेंड होता है, तो दैट इज़ प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड होता है, या इसमें भी टाइप्स हैं, जैसे अलाइव के ऊपर डिपेंड होता है या डेड के ऊपर भी डिपेंड होता है। अलाइव के ऊपर डिपेंड होता है, हंटिंग करके फूड करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, और स्कैवेंजर्स बोलते हैं डेड जो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ईट करता है फिर वो। सो दैट इज़ हेटेरोट्रोप्स। अब सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स these organisms are the decay organisms that digest dead materials using enzymes, as they secretes extremely fungi and many bacteria are saprophytes। ये saprophytic organisms क्या होता है, ये डेड एंड डीके ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज करते हैं और डाइजेस्ट कर देता है डेड मटेरियल्स को और एंजाइम्स के हेल्प से फिर। और ये फंजाई है एग्जाम्पल, और मैनी बैक्टीरियाज और सैप्रोफाइट्स। नेक्स्ट इज पैरासाइट्स भी है इसके अंदर। पैरासाइट मीन्स बायोट्रोप्स, यानी फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। पैरासाइट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होता है बट विदाउट किलिंग दैम, जैसे फॉर एग्जांपल लीच है, लाइस है, टिक है। These are the some of the examples of parasites। Okay, next है heterotrophic nutritions can be further divided into two types। इसको two types में divide किया है, एक saprophytic nutrition और एक है heterotrophic holozoic nutritions। saprophytic nutritions क्या होता है? In saprophytic nutrition, the organisms secretes the digestive juices on the food. The food is digested while it is still to be ingested. The digested food is then ingested by the organisms. All the decomposed follow saprophytic nutrition. Some insects like houseflies also follow this mode of nutrition। saprophytic nutrition means ये जो डेड एंड डी के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होता है डायरेक्टली, उसको जो डेड है और डी के ऑर्गेनिजम्स में डायरेक्टली न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करते हुए ग्रोथ होता है फिर। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस बोलते हैं। ऐसा हम एग्जांपल्स बता रहे हैं, देखो हम बता दिया था फंजाइज में, जैसे और हाउस फ्लाइज भी इतने ही हैं, इसमें एग्जांपल्स में आ सकता है, बताया जा रहा है। फिर कुछ सम इंसेक्ट्स भी हैं। फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन होलोजोइक न्यूट्रिशंस द डाइजेशंस हैपन इनसाइड द बॉडी, द ऑर्गेनिजम्स that is after the food is ingested. Most of the animals follow this mode of nutrition। holozoic means that is the digestion happens inside the body of animals। बॉडी के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशंस। सो बॉडी इंजेस्टेड
अंदर लेता है, फूड को इंजेस्ट करता है, अंदर लेने के बाद उसको डाइजेशन होने के बाद उससे जो न्यूट्रिशंस आता है तो वो ऑब्जर्व करते हैं बॉडी में, तो उसके बाद बॉडी डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशंस। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होलोजोइक न्यूट्रिशन से होता है, दैट इज़ एग्जांपल्स है अमीबा है और ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, दिस आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स का बता दिया था कि बाहर जो डेड डी के ऑर्गेनिजम्स होने के बाद ये प्रोसेस होता है, तो उसको न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करता है, वो सैप्रोफाइटिक है। ओके, सो एग्जांपल्स दिख रहा है देखो आपको इस टेबल्स के अंदर, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो ऑटोट्रोपिक्स है, क्लासिफिकेशन और हेटेरोट्रोपिक्स है। ऑटोट्रोपिक्स में बताया देखो ग्रीन प्लांट्स हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे बताया जा रहा है, जो फिर आपको बुक में दिखाई दे रहा है। और हेटेरोट्रोपिक्स की क्लासिफिकेशन अभी बताया था, होलोजोइक है, सैप्रोफाइटिक है, एंड देन दैट इज़ पैरासाइट्स है। तो ये क्लासिफिकेशंस बताया गया है आपके डायग्राम में भी दिख रहा है फिर। ओके, दिस इज अबाउट द हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। ओके, photosynthesis, the process by which green plants prepare their own food is called as photosynthesis। जो green plants अपने आप ओन फूड प्रिपेयर करता है उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और वो किस तरह प्रिपेयर करता है, किसके हेल्प से ये प्रिपेयर करता है फूड, लेट्स डिस्कस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी इन्हें सन से मिलता है, वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में और वो कार्बोहाइड्रेट्स में फॉर्म करता है प्लांट्स के अंदर। और ग्रीन लीव्स आर दैट मोस्ट एसेंशियल दैट साइट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, दैट ग्रीन portions of the plant contains a pigment called chloroplast which contain chlorophyll। देखो ग्रीन लीव्स क्या होता है, उस ग्रीन क्यों होता है, दैट कंटेन्स दैट क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, विच इज़ ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस। जो क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है ग्रीन, इसीलिए ग्रीन कलर दिखाई देता है लीव्स। सो ये भी हेल्प करता है कि सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। फिर और द होल process of that photosynthesis can shown as in the following equations देखो important है, that is carbohydrates, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, वाटर भी लेते हैं जो प्लांट्स हैं, और एरो मार्क है वो सनलाइट है, एनर्जी इंपॉर्टेंट है, सनलाइट एनर्जी। सो किसमें फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। फिर तो बैलेंस करना है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, बैलेंस से 6 लिख दिया, और ग्लूकोज C6H12O6 है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है 6O2। फिर दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस हो रहा है देखो आपको डायग्राम में भी इजीली समझ में आ रहा है होगा, जो किस तरह से एक प्लांट्स एनर्जी को, सनलाइट को एनर्जी ले रहा है, वाटर ले रहा है, एयर ले रहा है, और उससे क्लोरोफिल के हेल्प से वो पूरी तरह से प्रिपेयर करके स्टार्च में बनाता है, कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, दैट इज स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है फिर। ओके, दिस इज़ अबाउट दैट फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है देखो, द हाइड्रोजन्स रिलीज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज यूटिलाइज्ड फॉर रिएक्शंस कार्बन डाइऑक्साइड्स टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। जो हाइड्रोजन रिलीज़ करता है स्प्लिटिंग होके वाटर, ओके, जैसे हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है वाटर में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज दैट बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन क्या है, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ photosynthesis process. Next, carbohydrates is subsequently converted into starch and it's stored in leaves and other storage parts। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, बाद में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में और स्टोर्ड होता है लीव्स के अंदर या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में स्टोरेज करके रखता है। फिर द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है ये लाइट रिएक्शंस का पार्ट है जो फिर। ओके, द अदर स्टेप्स आर पार्ट ऑफ द डार्क रिएक्शंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बाकी का जो वाटर का जो स्प्लिट होने के बाद और भी जो प्रोसेस जो होता है वो डार्क रिएक्शंस होता है जो फिर वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम में फिर। ओके, दिस इज़ अबाउट दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच इज़ इम्पॉर्टेंट है। और ये आफ्टर दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या होता है, जो लास्ट पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है, और रिएक्शंस भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है ये। ओके,
Rest of the topic we will discuss in the next class. Till take care yourself. Okay.